केंद्र के सभी कर्मचारियों का मेरा नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल जयकाल जीनियस से पी.के. यादव आपका होस्ट और दोस्त। आज हम बात करेंगे कि जो लोग दिल्ली में स्ट्राइक पर बैठे हुए ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं हमारे केंद्र के कर्मचारी, क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई फैसला लिया है या फिर केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस मिलने वाली है या फिर एनपीएस में संशोधन करने के पश्चात जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नई स्कीम पर बात कर रही है। इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, आपको मैं एक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथ, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन। और फाइनेंस सेक्रेटरी है जो वित्त विभाग का क्या होता है, एक प्रमुख अधिकारी होता है, सचिव होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्त सचिव बोलते हैं। एक बहुत बड़ा पद होता है वित्त विभाग के अंदर, और फाइनेंस मिनिस्टर के पश्चात फाइनेंस सेक्रेटरी का ही पद वित्त विभाग के अंदर आता है। तो इन्होंने कुछ दिन पहले अमर उजाला को एक बयान दिया था। मैं उसकी कॉपी आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या बयान उन्होंने दिया था। तो हम चलते हैं अमर उजाला की वेबसाइट amarujala.com पर या फिर ऐप में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अमर उजाला की वेबसाइट में जाकर देखेंगे कि टीवी सोमनाथन है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने क्या कहा एनपीएस को लेकर के। तो हम चलते हैं सीधा किस पर, टीवी स्क्रीन पर। यहाँ मैं सर्च करूंगा अमर उजाला की वेबसाइट। देखिए, अभी हम अमर उजाला की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बयान दिखाता हूँ फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा है। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग के गठन पर नहीं हो रही कोई चर्चा, वित्त सचिव ने किया खुलासा। ठीक है, इसको लेकर आपको मैं बताता हूँ क्या अपडेट है। 8th पे कमीशन, सोमनाथन ने कहा, हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है। देखो, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार नई पेंशन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकते कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45%, कितना, 40 से 45%, ये लिखा हुआ है स्पष्ट। ये देखिए, पेंशन मिले। ठीक है, तो एक नई पेंशन व्यवस्था पर भी सरकार है जो क्या कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि कैसे। मैं इसका पूरा बयान आपको मैं बताता हूँ फाइनेंस सेक्रेटरी का क्या कहा है। देखिए, विस्तार में देखिए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहा है। वित्त सचिव टी सोमनाथन ने कहा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार के करीब 54 लाख, कितने, 54 लाख, 54 लाख कर्मचारी पेंशन हो गया। 8वें वेतन आयोग के गठन की सरकारी कोई योजना नहीं है। ये तो आपके 8वें वेतन आयोग से संबंधित क्या हो गई, खबर हो गई। ठीक है, उसके पश्चात अब देखो क्या करती हैं सरकारें चुनाव से पहले। जैसे 2016 में जब 14 में जब इलेक्शन होने वाले थे और 16 में हमारा वेतन आयोग लगने वाला था, 7वां वेतन आयोग, तो 2013 में क्या कर दिया था, गठन कर दिया था 7वें वेतन आयोग का कांग्रेस सरकार द्वारा। तो अमूमन ऐसे सरकारें करती है। ठीक है, तो आगे देखो इन्होंने और क्या कहा है कि नई पेंशन योजना के संबंध में समीक्षा पर किया जा रहा है ध्यान केंद्रित समीक्षा पर किया जा रहा है ध्यान केंद्रित। देखो, समीक्षा के लिए किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी कोई ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा ने इस तरह के कदम से किनारा कर लिया, इसके बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का मसला है। मौजूदा योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं और ये 14%, ये तो आप जानते, मैं आगे बता दूंगा आपको। अभी हम इस खबर के महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। देखो क्या कहा है टीवी सोमनाथन जी ने सोमनाथन बोले, नई पेंशन योजना पर संबंधित पक्षों से किया गया विचार विमर्श। सोमनाथन ने कहा, हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने का बदलाव ला सकती है कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 45% पेंशन मिले। चुनाव नजदीक आने के साथ ही वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा
करने और उसके अधिसूचित सूचना जारी करने का राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। भले ही 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे कुछ भी हों, रविवार घोषित होने वाले राज्य चुनाव परिणामों को व्यापक रूप से 2024 के आम चुनावों से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। ठीक है, ये क्या प्रक्रिया दी है सोमनाथन जी ने कहा है। अब मैं इसकी पूरी डिटेल से आपको मैं बता देता हूँ इनका कहने का मतलब क्या है। इनका कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार अभी ओपीएस पर विचार विमर्श नहीं कर रही है, एक नई योजना पर विचार विमर्श कर रही है एनपीएस को समीक्षा के लिए। एनपीएस की क्या कर रही है? समीक्षा। समीक्षा मतलब कि ऐसा एक बीच का हल निकाला जाएगा जिसपे कर्मचारी भी राजी हो जाए और पीएफआरडीए, पीएफआरडीए क्या? डिपोजिटरी फर्म है, ठीक है, ये भी अपना काम वहां से निकाल ले, वहां से भी इनको पैसा ना निकालना पड़े। और जो रिटायरमेंट के लिए रिटायर होने पर जो पेंशन दी जाएगी एनपीएस के तहत, उसमें ये विचार किया जा रहा है कि कम से कम 40 से 45% कर्मचारी को क्या मिले? लास्ट पेमेंट का क्या मिले? वेतन मिले। जैसे कि मान लीजिए किसी कर्मचारी का 50,000 रुपये वेतन है, तो 40% कितना होगा? तो 20,000 रुपये उसको कम से कम क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। इस पर विचार किया जा रहा है। बाकी ओपीएस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी बैठाई गई है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस आर्टिकल में आपको बताया। कई और खबरें हैं। एक चीज और है, अभी दिल्ली के अंदर सभी जो एनपीएस धारी हैं वो क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। एनपीएस धारी सभी क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर। शायद हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही सरकार को घोषणा करनी पड़ जाए कि ओपीएस लागू की जाए। ठीक है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 1 फरवरी तक सरकार कुछ ना कुछ क्या लेने वाली है? डिसीजन लेने वाली है ओपीएस से संबंधित। क्योंकि 1 फरवरी को क्या होगा? हमारा बजट प्रस्तावित किया जाएगा, हमारा बजट है जो पास किया जाएगा 1 फरवरी को। तो हो सकता है 1 फरवरी तक आप वेट कीजिए कि गवर्नमेंट है जो क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर थी। देखिए, एक छोटी सी चीज और है कि एनपीएस और ओपीएस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एनपीएस और ओपीएस में यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहले हमने वीडियो में देखा कि एनपीएस के अंदर सरकारी कर्मचारी 10% पैसा जमा करता है। ठीक है, ये तो करता है कर्मचारी, उसके साथ सरकार है जो 14% पैसा जमा करती है। ठीक, और यदि कोई रिटायरमेंट जाता है तो उसको 20% फंडिंग उसको निकालने की इजाज़त होती है। बाकी 80% की उनको क्या खरीदनी पड़ती है? एन्युटी खरीदनी पड़ती है, जिसके आधार पर उनको क्या मिलता है? पेंशन मिलती है उनको। और ये जो पेंशन है ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है, उस हिसाब से इनको क्या मिलेगी? पेंशन दी जाती है। इसी चीज का क्या है कि जो भी एनपीएस धारी है जो इसका विरोध कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो। एक चीज और है महत्वपूर्ण चीज कि अभी सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर क्या कर दिया है? एनपीएस लागू कर दिया है। और आपको मालूम है महाराष्ट्र के अंदर सरकार किसकी है? बीजेपी प्लस शिवसेना के बागी नेताओं की है। ठीक है, और अभी ये भी खबर आ रही है कि एमपी में भी बीजेपी कोई ठोस कदम उठाने वाली है। तो इससे मुझे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के हित में जल्द से जल्द कोई नई खबर आने वाली है। ओपीएस के अंदर क्या होता था कि मान लीजिए कर्मचारी इस महीने रिटायर जा रहा है, उसकी इस महीने सैलरी है मान लीजिए 60,000 रुपये, तो उसको लगभग 30,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते थे। ठीक है, लेकिन एनपीएस के अंदर क्या है? एनपीएस के अंदर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब मार्केट के ऊपर अभी देखने में आ रहा है कि लोगों की 3,000 4,000 मात्र पेंशन बन पा रही है मंथली। तो इस वजह से एनपीएस के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका बोलना है कि जब नेताओं को जब पेंशन दी जा सकती है, आरबीआई के कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है, तो फिर हमें क्यों नहीं दी जा सकती? ठीक है, इसी चीज का विरोध करने के लिए हमारे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो जंतर मंतर पर धरना देके बैठे हुए हैं। और ये अभी से नहीं, काफी दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन लोग उसको क्या भी कवर नहीं कर रहे। उस बात पर खैर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के इलेक्शन से पहले कोई ना कोई आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी ओपीएस से संबंधित। ठीक है, वीडियो में आज इतना ही। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है, उसको मैं विस्तार से समझाऊंगा। या तो मैंने शॉर्ट में ही समझाया है क्योंकि समय इतना है नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हम ओपीएस और एनपीएस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी स्कीम हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, और गवर्नमेंट जिस बीच वाले रास्ते पर बात कर रही है, जो एनपीएस की समीक्षा के लिए बात करें, उसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।